नमस्कार, राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा कार्निवाल 2026 जिसका रंगारंग शुभारंभ हो चुका है। आखिर गोवा कार्निवाल क्या महत्व रखता है, चाहे वो टूरिज्म के हिसाब से हो या फिर यहाँ की संस्कृति के हिसाब से, और क्या परंपरा रही है, इसका इतिहास कितना पुराना रहा है और क्या कुछ स्थिति इस बार देखने को मिल रही है, ये तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्योंकि शानदार आगाज़ हो चुका है गोवा कार्निवाल 2026 का। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोवा के पोरवरी में है, जहां पर शुभारंभ हुआ है गोवा कार्निवाल 2026 का, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां तो ये रंगीन तस्वीरें देखने के बाद आप इस पर्व की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस कार्निवाल की शुरुआत कैसे होती है और इसकी परंपरा क्या है। आधुनिक आयोजन की अगर बात की जाए तो गोवा में कार्निवल की शुरुआत हर साल फरवरी माह में होती है, जहां पर बड़ी संख्या में इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी सैलानी पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हर किसी को रोमांचित करने वाली हैं। गोवा कार्निवाल 2026 जिसका शानदार आगाज़ हो चुका है और बड़ी संख्या में इस पर्व में शामिल होने के लिए लोग भी पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तरह तरह के फ्लोट्स यहाँ पर निकाले जाते हैं झांकियों के माध्यम से। की परंपरा के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि आखिर ये परंपरा है क्या। दरअसल प्री लेंट फेस्टिवल इसे कहा जाता है, यानी कि उपवास से पहले का जश्न, जिसमें अच्छा खाना पीना होता है, एंजॉय करना होता है और इसके अलावा लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं और बाकायदा फ्लोट्स निकाली जाती हैं और इन फ्लोट्स के माध्यम से इस त्यौहार की खूबसूरती का संदेश दिया जाता है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। तरह तरह की झांकियाँ निकाली जाती हैं और इस पर्व को मनाने के पीछे का मकसद हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मकसद क्या है, क्यों इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। दरअसल प्री लेंट यानी उपवास, आपने इस शब्द को सुना होगा कि अगले तकरीबन 45 दिनों तक यहाँ पर मांस मच्छी से दूरी बनाई जाती है और सात्विक भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे पहले जश्न मनाया जाता है जिसे गोवा कार्निवाल कहा जाता है और इसमें बड़ी संख्या में देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं। और आज इसका रंगारंग आगाज़ हो चुका है। कई ट्रूप्स यहाँ पर होंगे जो अलग अलग तरीके की फ्लोट्स निकालेंगे और इन फ्लोट्स के माध्यम से संदेश देंगे। और ये देखिए, गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे इस वक्त आ चुके हैं और शानदार तरीके से आगाज़ इस महोत्सव का हो गया है, जिसे गोवा के प्रसिद्ध उत्सवों में एक माना जाता है। वार्षिकोत्सव हर साल फरवरी के महीने में इस पर्व को मनाया जाता है। सबसे बड़ा जो कार्निवाल माना जाता है ब्राज़ील का रियो कार्निवाल, ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी इस परंपरा का आगाज़ हुआ। हालांकि इसकी जड़ें 18वीं शताब्दी से जुड़ती हैं। पुर्तगाली शासन के दौरान इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता था। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी से लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ पहले से ही की गई हैं। गोवा कार्निवाल अपने आप में एक अनूठा पर्व, जिसकी नींव 18वीं शताब्दी में रखी गई थी पुर्तगाली शासन के दौरान, और हर साल फरवरी के महीने में इस पर्व को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उपवास के पहले का जश्न, जी हाँ, उपवास से पहले का ये जश्न है जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग रंग बिरंगे परिधानों में यहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग तरह की झांकियाँ निकाली जाती हैं, नृत्य होते हैं और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का ये प्रयास लोगों की तरफ से किया जाता है। हालांकि टूरिज़्म के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि गोवा की पहचान दुनिया में टूरिज़्म स्टेट के तौर पर की जाती है, गोवा कार्निवाल का इसको सेलिब्रेट करने के लिए देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो, How are you doing? आर यू एंजॉयिंग? Yeah, so far so good, really. What about yourself? फर्स्ट टाइम इन गोवा? First time in Goa it is. All good, thank you. How are you? Also first time in Goa. देखिए, चेहरों पर जो खुशी है वो खुशी बताती है कि इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। मैम, कितना एक्साइटेड हैं आप? Happy, more. हैप्पी? Yeah. कितनी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि Half an hour. मज़ा आ रहा है आपको?
ओके आप यहाँ पर अकेले आई कि फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। चलिए देखिए, कुछ लोग कैमरे के सामने थोड़ा बातचीत करने में शर्माते हैं, लेकिन एक मैम और हमारे साथ हैं। मैम, कितना एक्साइटमेंट है आपको इस फेस्टिवल को लेकर? Actually, I'm watching first time this is Viva Carnival and I love to be here and मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे ये देखने की और मैं दोबारा देखना चाहूँगी। आप गोवा से हैं, बाहर से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आई हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? यस, फैमिली के साथ। फैमिली के या चले कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना ज़रूरी है। ये जो तस्वीरें अपने आप में बेहद ख़ास हैं और लोगों के चेहरे की खुशी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर शानदार तरीके से जो आगाज़ हुआ है, यहाँ के टूरिज़्म मिनिस्टर हैं रोहन खाउटे, उनकी तरफ से इसका शुभारंभ किया गया है और इसी के साथ जश्न का शुभारंभ होता है। No big floats, but very traditional one of Pulakkad. Today we come here in Porvorim, getting those same nostalgic moments with the King Momo today parades on the Pulakkad. बैलगाडीचे गोंयांत जे सुरवात जाल्ले गोंयकार पळाचो आवाज तो आमी सगळे जाण आज सेलिब्रेट करता आसतना परवरी the King Momo today celebrates starts the way on the Pulakkad the same traditional way. So we have all the dignitaries with the balloon. So these balloon represents the multi-traditions, the colors, roots. Viva Carnival! और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गोवा स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे साहब। एक्साइटमेंट है और इस बार का कितना खास ये फेस्टिवल? गोवा में जो भी सेलिब्रेशन होता है वो हमेशा खास ही होता है। गोवा के लोग जो करते हैं तन मन धन से करते हैं। तो कार्निवल और शिग्मो दो ऐसे फेस्टिविटीज़ हैं गोवा में जो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनली वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट। जो कार्निवल रहता है वो कैथलिक कम्युनिटी का एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन है जहाँ हर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा आज कार्निवल सेलिब्रेशन शुरुआत कर रहा है। आज छोड़ के कल से 4 दिन का सेलिब्रेशन रहेगा मेजर टाउन्स में, जहाँ सब लोग आके विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। एक खासियत ये आज के कार्निवल में है कि कोई फ्लोट नहीं है, कोई फ्यूल पावर्ड व्हीकल नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है और हम लोग जैसे पहले ट्रेडिशनली जो सेलिब्रेट करते थे वैसे आज हम यहाँ पे पोरवरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1965 में जो हुआ था ये सेलिब्रेशन, तभी पहला किंग मोमो जो इज अ पार्ट हु लीड्स द वे वो बुलक्काड पे उसने प्रवेश किया था। आज भी वही नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हम लोग वापस लेके आए हैं। जो एक्चुअल गोवा का सेलिब्रेशन कैसा रहता है वो ट्रेडिशनल वे टू बी शोकेस टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। बहुत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट आज भी आए हुए हैं। नेक्स्ट 4 दिन का सेलिब्रेशन रहेगा और 4 दिन के सेलिब्रेशन में सब लोग गोवा के और बाकी के सबको जैसे हम लोग वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, वैसे हमको एक आह्वान करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे, लेकिन एट द सेम टाइम गोवा के लोगों के साथ में मिलजुल के करे, ना ही कोई अदर इश्यूज। बिल्कुल, आपने 1965 का जिक्र किया, उसके बाद से आज 2026 है, कितना बदलाव इसमें देखने को मिला? और दूसरा, एज एन टूरिज्म मिनिस्टर आपने यहाँ के फेस्टिवल्स को ब्रॉड स्केल पर पहुँचाने के लिए बहुत प्रयास भी किए हैं। इस बार कितना परिवर्तन है लास्ट? कोई भी स्टेट हो जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसकी संस्कृति उसका कल्चर के बिना बात नहीं कर सकते और गोवा के लोगों और कल्चर में इतना हम लोग बॉन्डेड हैं कि वो कल्चर और लोगों के सामने दिखना है। इसके लिए जो भी हम लोग फेस्टिविटीज़ लाते हैं आर कल्चरली बॉन्डेड एंड शोकेसिंग आवर ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। गोवा इज़ नॉट ओनली अबाउट सन सैंड एंड सी, मच मोर। इसके लिए हम लोगों ने 2022 में अलॉन्ग विद आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के साथ में गोवा बियॉन्ड बीचेस जो संकल्पना लेके आए, वो आधार पे हम लोगों ने टूरिज़्म में आगे बढ़ते हुए रूरल टूरिज़्म पे भर दिया हुआ है, एडवेंचर वेलनेस में बाकी टूरिज़्म पे जो भर दिया हुआ है। एक नया इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा है। उसके लिए जब लोग टूरिस्ट गोवा आते हैं तो सिर्फ सन सैंड एंड सी के लिए नहीं आते, बाकी की चीज़ लोगों के लिए भी आते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। सो अतिथि देवो भव करके हम लोग सबको बुलाते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर हॉस्पिटैलिटी।
and would love them to be a part of our celebrations. बिल्कुल, इस तरह के फेस्टिवल से टूरिज्म सेक्टर को भी काफ़ी बूम मिलता है और बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पर आते हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। क्या मैसेज रोहन खाउटे देना चाहेंगे, न सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि जो बाहर से भी आते हैं? आज के ज़माने में हम लोगों ने अपना ट्रेडिशन संभाल के, हेरिटेज संभाल के आगे बढ़ना है। जो भी शोकस करते हैं अपने अंदर की जो गुण है वो पहचान हम लोगों ने दिखाना है, ना कि और किसी से इंपोर्ट करके। तो आज गोवा की जो असली पहचान है वो हम लोग सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट फॉर पीपल टू कम एंड एक्सप्लोर। कम टू गोवा, एक्सप्लोर गोवा इन डिफरेंट फॉर्म ऑल 12 months. Meet us in Goa and always be a part of this part where you can come and create some nostalgic moments and take them back. Viva Carnival! थैंक यू सो मच रोहन खाउटे साहब, राष्ट्र टीवी से बातचीत करने के लिए। तो गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे साहब को आप सुन पा रहे थे। हर साल इस फेस्टिवल को बेहतर बनाने को लेकर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के तौर पर गोवा की पहचान की जाती है और फेस्टिवल टूरिज्म को चार चांद लगाने का काम करते हैं।